हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello and welcome everyone. This is Rakesh Pradhan, and in this video we are going to discuss about electrostatics, which is your first chapter of class 12th physics. As you might be remembering that we have already discussed about current electricity in class 10th, but we did not discuss about static electricity. So what is the difference between current electricity and static electricity? When electric charges are stationary, then it is called static electricity, and when it is in motion, when it is moving through a conductor or through any medium, then it is called current electricity. So that is the basic difference between static and current electricity. Now our whole focus in this chapter will be at static electricity. Okay, तो हमने इस चैप्टर को क्या क्या कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इंट्रोडक्शन तो अभी मैंने इसे आप लोगों को बता दिया कि उतना ही है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं, तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं चार्जेस के बारे में। चार्जेस कितने तरह के होते हैं आप लोगों को पता है। दो तरह के चार्जेस होते हैं। कौन कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। जो लाइक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी मैं बस आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ जब पढ़ेंगे डिटेल में, तो उससे एक क्वांटाइजेशन वाली प्रॉपर्टी आती है जो कि हमारे लिए बहुत काम करेगी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनमें क्या फ़र्क होता है इसके बारे में हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल के बाद हम आएंगे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जा सकता है। कंडक्शन का मेथड होता है, इंडक्शन का मेथड होता है। ठीक है, तो इस तरीके की डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। और जब हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करना सीख जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में, जिसे एक फेमस साइंटिस्ट ने दिया था, कूलॉम। तो कूलॉम्स लॉ हमारे इस चैप्टर का एक बेस होने वाला है, आधार होने वाला है, क्योंकि इसके बाद जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी चीज़ें कूलॉम लॉ के का ही यूज़ करके आएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है इस चैप्टर में, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो कैसे एक्ट करता है, कितना एक्ट करता है, ये हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। और कूलॉम्स लॉ के बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई भी एक चार्ज जो होता है दूसरे चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकता है, कोई फोर्स फील कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद हमको ये भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इमेजिनरी लाइंस, बट इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कैलकुलेशन में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लो होता है, राइट। जैसे कि पानी फ्लो हो रहा है तो हम लोग इसमें कहते हैं ना कि इतना लीटर पानी जो है 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो वो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो हो गया। उसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे फ्लो तो नहीं होती हैं, बट ये किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करती हैं। तो कितनी लाइंस वहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, इसके अमाउंट को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग एक और साइंटिस्ट के थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था गॉस। तो गॉस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं हमारे लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल, जहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे जो होंगे चार्जेस, पॉइंट चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, और वो दोनों को हम लोग बहुत ही स्मॉल गैप में रखेंगे। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है वो क्या बन जाता है, हमारे लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम ले लो। हाइड्रोजन एटम में सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन तो होते नहीं हैं, राइट। और उसके आसपास जो है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ध्यान से देखिए, इमेजिन कीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाजू में नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके,
इसी तरह से हम लोग डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे और साथ में हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख देते हैं तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं और काफ़ी आसान है ये चैप्टर, तो आप लोग बस देखते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस के डेफिनेशन पर। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? The charge is something possessed by material objects that makes it possible for them to exert electrical forces and to respond to the electrical forces। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट के पास होती है और जिसकी वजह से वो दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो है अप्लाई कर सकता है, एग्जर्ट कर सकता है या फिर किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस हमको पता है दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। चार्जेस की भी 3 प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है क्वांटाइजेशन की। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सपोज आप किसी मार्केट में गए, फ्रूट बाजार में गए, वहाँ पे आपको एप्पल लेने हैं। ठीक है, और उस दुकानदार ने एक स्पेशल आप शॉप पे गए जहाँ पे आपको हर एक एप्पल एकदम आइडेंटिकल मिलेगा, राइट? सेम मास होगा उसका, सेम साइज होगा उसका और सेम टेस्ट भी होगा, एकदम आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल। इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो बस एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 100% आइडेंटिकल उसके पास एप्पल्स है और एक एप्पल का प्राइस उसने रखा है 10 रुपीज़। ओके, आपके पास है 75 रुपीज़, तो आप कितने एप्पल्स ले सकेंगे? अगर हम देखें यहाँ पे मैथमेटिकली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 75 रुपीज़ आपके पास हैं, एक एप्पल का कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 75 डिवाइडेड बाई 10 ये आता है 7.5। ठीक है, इसका मतलब मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आप 7.5 एप्पल ले सकते हैं। बट आप सोचिए कि क्या आपको कोई दुकानदार एक एप्पल को आधा कट करके देगा? नहीं देगा, राइट? आप या तो 7 एप्पल लीजिए या फिर 8 एप्पल लीजिए, आपको 7.5 एप्पल तो वो देने वाला है नहीं। तो आप क्या करेंगे? और आपको हाँ फ्री में भी देगा नहीं, तो अब लॉस उठा करके तो देगा नहीं, तो इस वजह से आपको कितने एप्पल मिलेंगे वहाँ पे? सिर्फ 7 एप्पल्स मिलेंगे। 70 रुपीज़ के 7 एप्पल मिलेंगे। 5 रुपये आपके पास बचा, उसके आप चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसी तरीके से क्वांटाइजेशन भी रोल प्ले करता है। क्वांटाइजेशन जो है वो टोटल चार्जेस का अमाउंट होता है। अब इसमें किसी बॉडी में जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनका चार्ज फिक्स होता है और उस पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब किसी भी चार्ज पार्टिकल चार्ज ऑब्जेक्ट के पास जो भी चार्ज होगा वो इनके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इसका मतलब इसके पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Q बराबर मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो n इंटू ई। ठीक है, टोटल चार्ज क्या होगा? n इंटू ई होगा। यहाँ पे E जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एप्पल की तरह ही है, आप उसको आधा काट करके वहाँ पे नहीं रख सकते। जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट में जो भी चार्ज होगा वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। 1e 2e 1000e 1 मिलियन e जो भी होगा, बट इसके सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इतना चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा? ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इनके बीच वाली कोई भी वैल्यू नहीं आएगी चार्जेस में। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 3.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज पॉसिबल है, तो नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये ना तो एक इलेक्ट्रॉन है और ना ही ये 2 इलेक्ट्रॉन है,
और हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते नहीं हैं, तो इसलिए इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ये आपका क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीजर इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन की। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, जो कि है एडिटिव। अगर आपके पास एक बर्तन में या एक ऑब्जेक्ट में 3 कूलम का चार्ज है और दूसरे ऑब्जेक्ट में 7 कूलम का चार्ज है, तो अगर आपने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को एक साथ अगर आप देखेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 7 + 3 विच इज इक्वल टू 10 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास 10 कूलम का हो जाएगा। उसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि आपके पास 5 कूलम का नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। एक नेगेटिव चार्ज है आपके पास 5 कूलम का, मीन्स -5 कूलम है आपके पास। दूसरी बॉडी में आपके पास जो है 8 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे जो टोटल चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा 13 कूलम नहीं होगा, वो कितना आ जाएगा -5 + 8, इसका मतलब 3 कूलम। ठीक है, ये आपके पास टोटल चार्ज आएगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, इसका मतलब चार्जेस जो होते हैं वो ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, साइन के साथ ऐड करना है, नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ में। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ चार्जेस, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी तो आप लोगों को पता ही है कि चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। मीन्स तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है कंजर्वेशन। ठीक है, चार्जेस को आप टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, उसको आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो कंजर्व्ड नहीं होते। ध्यान से सुनिएगा फिर से, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कंजर्व्ड होता है, बट अमाउंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंजर्व्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। मान लेते हैं आपके पास एक ऐसी बॉडी है जिसमें टोटल 0 चार्ज है, 0 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अब 0 कूलम के चार्ज को आप अगर किसी एटम में से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और एक प्रोटॉन को रख दें, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, अभी भी टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज पार्टिकल हैं बट टोटल चार्ज 0 है। अब उसी तरह आपने दूसरे एटम से भी वैसे कर दिया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आपके पास मिल गए। ठीक है, आपने अगेन क्या कर दिया, चार्जेस को सेपरेट कर दिया किसी एक न्यूट्रल बॉडी से, जिसकी वजह से आपको 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिले। अभी भी तो टोटल चार्ज 0 है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, इसी तरह आपने एक बार और क्या, आपने 500 प्रोटॉन रख दिए और 500 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अभी भी तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है 0 है, बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं 1000 हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंजर्व्ड नहीं होते, बट टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, हमारे लिए ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक कूलम का बार बार यूज़ कर रहे हैं। कूलम क्या है, वो बेसिकली चार्जेस के, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के SI यूनिट है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कूलम। साइंटिस्ट के नाम पे है, कैपिटल C से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और CGS जो होता है यूनिट इसका, वो होता है स्टैट कूलम। क्या होता है, स्टैट कूलम। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में आपको कूलम भी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, स्टैट कूलम तो ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। ठीक, अच्छा, अब हमने मटेरियल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो पहला जो टाइप का मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर का मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट हो सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जितने मेटल्स हैं और ग्रेफाइट है
ये जितने ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने मटेरियल होते हैं, वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ क्या पे करते हैं, वायर वगैरह बनाने के लिए करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए करते हैं। दूसरा जो टाइप का मटेरियल होता है वो होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोग रबर देखते हैं, प्लास्टिक, वुड देख लेते हैं, ग्लास होगी, एबोनाइट की रॉड हो गई, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, इंसुलेटर्स की कैटेगरी में आती हैं। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। तीसरा जो टाइप का मटेरियल होता है वो होता है सेमीकंडक्टर। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आप करा सकते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम इसके बेस्ट एग्जांपल है, जिसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चौथी जो कैटेगरी है वो होती है सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस जो होता है ज़ीरो होता है, इनके पास कुछ अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे एटम्स का मूवमेंट जो है एकदम स्टॉप हो जाए, ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाए, तब सुपर कंडक्टिविटी को अचीव किया जाता है। इस वजह से ये काफ़ी डिफिकल्ट है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।